चीर महान, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान, जिससे जीवन में मिल सकती छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, पाकर प्रभु तुम से अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नव जीवन का बिहार। ये जो कविता है, इस कविता को जो कवि लिखे हैं उनका क्या नाम है? सुमित्रानंद पंत जी। क्या नाम है? तो सुमित्रानंद पंत जी जो कवि हैं उनको और कौन सा नाम दिया गया है? प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? सुमित्रानंद पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है। उनका जन्म जो है, सुमित्रानंद पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 20 मई को 1900 ईस्वी में हुआ था। और ये इसको याद कर लीजिए और कंठस्थ करिए। सुमित्रानंद पंत जी का जन्म, ये कहाँ के रहने वाले थे, इनकी रचना क्या क्या है, वो एजुकेशनल मतलब हायर लेवल तक पूछा जाता है। हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए में भी ये आते हैं और इनकी रचनाओं को पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो देखो ये क्लास 6 में ही दिया हुआ है। जब यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा तो फिर आगे कुछ आसान हो जाएगा। तो इनका जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा उत्तराखंड के निकट कौशानी ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कौशानी। सुमित्रानंद पंत जी का जन्म किस गांव में हुआ था? कौशानी गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था? एकदम कंठस्थ याद करते जाओ, हम बता रहे हैं, आवाज़ के बाद भूलना नहीं है। इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और अल्मोड़ा के कौशानी ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कौशानी ग्राम में हुआ था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव के ही, आप लोग जो गांव के पाठशाला में पढ़ रहे हैं, ऐसे ही ग्राम के ही पाठशाला में हुआ था। सरकारी स्कूल में ही पढ़े थे। देखो कितने महान व्यक्ति बन गए हैं सरकारी स्कूल में पढ़ के। ठीक है। और आप लोग को क्या लगता है कि हम नहीं जाएंगे? ये कौन सी बात है भाई? तो इनकी जो साहित्यिक सेवा के लिए देखो, इनको भारत सरकार के द्वारा अवार्ड मिला है, जो है पद्म भूषण। इनको मतलब पद्म भूषण एक अवार्ड होता है, उसे सम्मानित किया गया है। इनकी विख्याति, इनकी जो रचनाएं इतनी महान हैं कि इनको सरकार के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है। और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। बीड़ा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, चिदंबरा आदि पंत जी के रचनाएं हैं। कभी कभी सवाल यह आ जाता है परीक्षाओं में कि सुमित्रानंद पंत जी की रचनाएं कौन सी हैं, तो उस समय हम ये लिखेंगे सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा रचित रचनाएं
बीड़ा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, चिदंबरा है। सुमित्रानंदन पंत जी का जो निधन है वो 28 दिसंबर, ठीक है, सन 1977 ईस्वी को हो गया। देखो इतने महान व्यक्ति थे और इतना कुछ करने के बाद इनकी जो मृत्यु होती है वो 28 सितंबर सन 1977 को हो जाती है। अगर ये महान पुरुष, सोचो एक बार, आप लोग थोड़ा सोचो, अगर ये महान पुरुष आज हम लोग के बीच होते तो इतने डेवलपमेंट जो हम लोग का समाज है, इतने सोशल मीडिया चाहे और सारे जो भी प्रचार प्रसार के साधन हैं, उसमें हम लोग को कितना ज्ञान मिलता कि नहीं मिलता। ईस्वी पहले, इतना दिन पहले इनका जन्म 1900 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है और इनकी जो रचनाएं हैं आज हम लोग पढ़ रहे हैं। कुछ ना कुछ है ना इनके रचनाओं में, क्या हमको सीख मिलती है, इनकी रचनाओं के क्या गुण हैं, इसी गुण को देखते हुए ना सरकार ने हमको ये हमारे बुक में ला दिया कि नहीं हम इसको पढ़ेंगे, इनसे कुछ सीखेंगे। अगर ये हमारे महान व्यक्ति आज हम लोग के बीच होते तो हम लोग को बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलता कि नहीं मिलता? मिलता ना। ऐसे ही सोशल मीडिया पे रोज़ नए नए रचनाएं देते, चाहे रोज़ रोज़ नए नए प्रचार करते, रोज़ हम इतने बढ़िया रचना, इतना बढ़िया जो कविता लिखे है, इसको पढ़ने के बाद मन एकदम आनंदित हो जाता है, हो जा रहा है। तो लास्ट हम यही कहेंगे कि सभी लोग इसको पढ़िए, ठीक है, और आप सभी लोग इसको देखिए और देख के इसको कंठस्थ करिए, इनकी जीवनी को याद करिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए कि रिपीट बार बार आप लोग करते रहें कि भूलने ना पाए, ठीक है। चैनल का क्या नाम है? रुद्रांश ऑनलाइन क्लासेज। क्या नाम है? हाँ, तो इसको आप लोग थोड़ा देखिए और देख के इसको याद करिए। चलिए, क्लास समाप्त होता है।